हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। स्टूडेंट्स, आज हम मोशन का लेक्चर 2 लेकर आए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है, उस सभी टॉपिक पे मैं बात कर चुका हूँ। इसमें हमको बात करना है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और इस सभी के टाइप्स कितने होते हैं, इसके डिफिनीशन, इसके यूनिट के बारे में। उसके बाद लास्टली हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसके भी टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में। पहले हम लोग का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मोशन। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग लगा लो टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ऐसे स्टार लगाओ और लिखना स्टार्ट कर दो। टाइप ऑफ मोशन फर्स्ट होता है फ्रेंड्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म मोशन किसको हम लोग बोलते हैं? आप लोग जान लो कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मैं दैट मीन्स कि अगर एक कार सड़क पे चल रहा है, वह 5 सेकंड में 10 मीटर चला, तो वे फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चलेगा, यानी कि टोटल 10 सेकंड में 20 मीटर चलेगा। मान लो ये हमारा एक कार है जो कि पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए, और ये हमारा कार है फ्रेंड्स। ये कार पहले 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस को कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर 10 मीटर डिस्टेंस को कवर किया, और फिर 5 सेकंड लास्टली फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स कि 15 सेकंड में 30 मीटर इन्होंने डिस्टेंस को कवर कर लिया है फ्रेंड्स। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। आप लोग डिफिनेशन लिखो यूनिफॉर्म मोशन का। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time। एग्जाम्पल भी मैंने फ्रेंड्स बता दिया। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और फ्रेंड्स, इसी में मैं इसका ग्राफ के भी बारे में डिस्कस कर देता हूं। इसका हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको बोलेंगे टी, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। ये हमारा dt ग्राफ है। और आप लोग याद रखना, नोट्स बना लो कि कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। और ये हमें वेलोसिटी शो करता है। ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि ये हमारा 5 सेकेंड हुआ, यहाँ पे 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, यहाँ हो गया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और लास्टली यहाँ 40 मीटर, यहाँ पे 20 सेकेंड। तो आप फ्रेंड्स देखो, 0 से 5 में 10 मीटर चला, फिर 5 से 10 में फिर 10 मीटर ही चला, मतलब टोटल 10 सेकेंड में इन्होंने 20 मीटर डिस्टेंस को कवर किया है। दैट मीन्स कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया फ्रेंड्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं dt ग्राफ। dt ग्राफ ये हमको शो कर रहा है वेलोसिटी, ये हमको बता रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे होता है फ्रेंड्स। ये कभी भी कर्व आपको नहीं दिखेगा। अगर कर्व दिखता है दैट मीन्स कि हमारा ग्राफ गलत है फ्रेंड्स। आप लोग इसको बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन भी। यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है और ये हमें देता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को शो करता है फ्रेंड्स। इसी में सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप लोग पहले इसको नोट कर ले ताकि मैं फिर इसका ग्राफ बनाऊंगा इसको इरेज करके, तो पहले नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देता हूं। अगर आप नोट नहीं कर पाए हो तो वीडियो पॉज कर लो, या फिर लाइव चल रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को आप बैक कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते हो, बट लाइव में आप बैक कर सकते हो। चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। इफ अ बॉडी
if a body travels unequal distance in equal interval of time, या फिर फ्रेंड्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या कॉमा लगा के लिखना आप लोग भी, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in unequal interval of time, then the motion of body is called non-uniform motion. फ्रेंड्स हम बता दें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन कहता है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एक एग्जांपल हम लोग लेंगे छोटा सा. मान लीजिए कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए, और इस पे ये हमारा एक कार है, और इन्होंने पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, और फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये 20 मीटर चलता है, और फिर नेक्स्ट 15 सेकेंड में ये 20 नहीं फ्रेंड्स, इसको 30, और ये चला 35 मीटर. आप देख रहे हो कि टाइम तो इक्वल है, 5-5 सेकेंड का गैप है, बट डिस्टेंस अनइक्वल है. दैट मीन्स कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलेंगे फ्रेंड्स. या फिर अनइक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस कवर होता है. उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे. पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फ्रेंड्स. आप लोग मेरे साथ एग्जांपल नोट करते चलिएगा. या फिर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार है, मान लीजिए कार, बेस्ट एग्जांपल कार है, और ये चला यहाँ से 5 सेकेंड, यहाँ हो गया इसका 15 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये चले 10 मीटर, यहाँ 20 मीटर, यहाँ 30 मीटर, 10-10 मीटर हर एक टाइम इंटरवल पे इसका डिस्टेंस कवर हो रहा है. बट यहाँ 5 सेकेंड, अगला 10 मीटर चला 10 सेकेंड में, और फिर अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर चला. यानी कि इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये कार. दैट मीन्स कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके ग्राफ की. चलिए यहीं पे ग्राफ को देखते हैं. ये हमारा टी हो गया, और ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया फ्रेंड्स. और इसमें आपको बता दें कि स्ट्रेट लाइन अगर दिखता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, तो दैट मीन्स कि हमारा 110% रॉन्ग होगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कर्व होगा फ्रेंड्स, हमेशा कर्व, या फिर ऐसा भी हो सकता है. कुछ भी कर्व ग्राफ को हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है. और ये हमें फिर फ्रेंड्स वेलोसिटी ही बताएगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और इसको भी डीटी ग्राफ बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम डीटी ग्राफ. तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मोशन था फ्रेंड्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दोनों का मैं एग्जांपल बताया, ग्राफ बताया, उसके बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो है स्पीड. तो आप लोग पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हर एक एग्जांपल, ये ग्राफ, ये डिफिनीशन दोनों नोट कीजिए. उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, तो मैं इसको इरेज करता हूं, और नया टॉपिक हम लोग स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे. इसको इरेज कीजिए, और आप लोग हेडिंग तब तक लगा लो स्पीड. अच्छे से पढ़ना है फिजिक्स फ्रेंड्स, और इजी हम लोग सिलेबस को द एंड कर लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड. फ्रेंड्स पहले हम बता दें स्पीड होता क्या है. तो आज आप लोग जान लो कि स्पीड हम लोग को एक आइडिया देता है कि हम मोशन में है, स्पीड हमारा क्या होगा. स्पीड का डिफिनीशन है कि स्पीड हमको एक आइडिया देता है कि हम फास्ट चल रहे हैं या स्लो चल रहे हैं. बस स्पीड ये नहीं बताता कि आप कितने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से हो. ये हमारा वेलोसिटी हो गया फ्रेंड्स.
आप नेवर मत बोलना ये 20 मीटर से जा रहा है, इसका स्पीड है, ये हमारा वेलोसिटी है। स्पीड बस हमको आइडिया देता है, आइडिया कि हम चल रहे हैं तो धीरे चल रहे हैं, हम फास्ट चल रहे हैं, बस आइडिया देता है। ऐसे इसका रियल डिफिनेशन आप लोग लिखो, स्पीड ऑफ द बॉडी speed of the body is speed of the body is distance travel, speed of the body is distance travel by it per unit time. For unit time. That means कि फ्रेंड्स कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा स्पीड हो गया। और एक और बात फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। स्पीड का ये फार्मूला है फ्रेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। और इसके यूनिट का बात करेंगे हम लोग, इट्स यूनिट, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है फ्रेंड्स मीटर और टाइम का सेकेंड, दैट मीन्स कि मीटर पर सेकेंड। और एक और बात बताया कि यह स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स। आप लोग अपने कॉपी में नोट करो स्पीड का डिफिनेशन, और उसके नीचे आप एक और लाइन लिखवाता हूं एग्जांपल के रूप में, उसे लिखना। पहले इसको नोट कर ले फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो एक नीचे नोट बना के एक पॉइंट लिखो स्पीड का बेस्ट एग्जांपल के रूप में, इसके डिफिनेशन के ही अकॉर्डिंग मैं लिखवा रहा हूं, उसे नोट करो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा स्पीड होता क्या है रियल में। यह तो इसका डिफिनेशन था, बट इसको समझने के लिए हम लोग लिखवाते हैं। इसको लिखे, नोट बना के लिखना स्टार्ट करें फ्रेंड्स कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट गिव्स अस एन आइडिया, द स्पीड ऑफ बॉडी दैट गिव्स अस एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो, द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो, हाउ फास्ट और स्लो दैट बॉडी इज मूविंग। मतलब कि स्पीड हमको एक आइडिया देता है, एक बताता है हमें कि क्या ये मार्कर है, ये धीरे धीरे चल रहा है या फिर ये तेजी से चल रहा है। आप अगर सड़क पे खड़े हो और एक कार बहुत तेजी से जा रहा है और उसी के पैरेलल एक कार बहुत धीरे जा रहा है, तो ये कार तेजी वाला तो आगे निकल जाएगा, बट ये धीरे धीरे जो कार आ रहा है वह नीचे ही रह जाएगा, वह पीछे ही रह जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको ये आइडिया मिला कि इस कार का स्पीड क्या है, बहुत तेज है, बट इस कार का स्पीड क्या है, कम है। और इसके बात करें कि वेलोसिटी, मैं आगे चर्चा करूंगा वेलोसिटी के सेम एग्जांपल के रूप में। आप लोग इसको समझो, मान लो आप सड़क पे खड़े हो और दो कार चल रहा है आपके सामने पैरेलल में है अभी, और एक कार बहुत तेजी से चला और एक कार धीरे धीरे चला, तो इस कार आगे निकल गया और ये कार हमारा क्या है फ्रेंड्स, पीछे ही रह गया। डेट मीन्स क्या, इस कार का स्पीड बहुत आगे है, बहुत तेज है, और इस कार का स्पीड धीरे चल रहा है। इस हमको आइडिया कौन किससे मिला, स्पीड से मिला। स्पीड ने हमको आइडिया दिया कि आगे वाला कार का स्पीड ज्यादा है। तो यही होता है स्पीड का रियल डिफिनेशन। और मैं बता दिया ये स्केलर क्वांटिटी होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। मैंने इसका ऐसा यूनिट भी बताया, मीटर पर सेकंड। इसका ये फार्मूला है जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। ये फार्मूला से आपको क्वेश्चन बनाने में मदद मिलने वाला है फ्रेंड। इस फार्मूला को भी आप ऐसे सर्कल कर लेना। और नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड होता क्या है रियल में, उसको तो हम लोग देख लिए, बट इसके टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड। आप लोग हेडिंग बनाए और लिखना स्टार्ट कर दे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। आप लोग टाइप्स ऑफ स्पीड लिखकर, फर्स्ट एवरेज स्पीड लिखकर डैश देकर लिखना स्टार्ट करो फ्रेंड्स। इसका डिफिनेशन तब तक हम लिखते हैं।
फ्रेंड्स एवरेज स्पीड उसको बोलते हैं, यह एक रेशियो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का। मान लेते हैं कि ये कार है एक, जो कि ए से बी तक चला, ये कार है जो कि ए से बी गया, यहाँ 5 सेकेंड, 15 सेकेंड और लास्टली 25 सेकेंड। फ्रेंड्स ये फर्स्ट चला 10 मीटर, 20 मीटर, 35 मीटर, लास्टली 40 मीटर। यहाँ पे देखिए पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में 10 मीटर चला और फिर 5 सेकंड में 15 मीटर चला। दैट मीन्स ये तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया फ्रेंड्स। बट इसको स्पीड में हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे इसका। तो एवरेज स्पीड होता है फ्रेंड्स टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 40 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, तो 25 सेकेंड, 25, और यही हमारा रेशियो हो गया 8/5। और इसको जब सेकंड में स्पीड को चेंज करेंगे तो 5 1 जा 5, 1.6 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड था। इस कार का जो स्पीड था 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं स्पीड का। चलिए फ्रेंड्स आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं ऊपर का स्पीड का डिफिनेशन को इरेज करता हूं और नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप तो हम लोग एवरेज स्पीड देखे थे ही, लेकिन सेकेंड टाइप इसका फ्रेंड्स एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग कब बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके डिफिनेशन को हम लोग को देखना है फ्रेंड्स। चलिए पहले डिफिनेशन लिखते हैं। बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड फ्रेंड्स हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के बारे में, तो उसके डिफिनेशन को देखिए। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ, कब हम लोग बोलेंगे, इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस तय करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसा कि मैंने मोशन के बारे में यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन दिया था, सेम वही डिफिनेशन है फ्रेंड्स यहाँ पे भी। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए ए पॉइंट ए है, ये हमारा बी है, और ये पॉइंट पे कोई कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मूव किया, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, फर्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर, सेकंड फिर 5 सेकंड में फिर 10 मीटर, फिर 15 सेकंड में फिर 30 मीटर, 20 सेकंड में 14 मीटर। यहाँ पे आप लोग देखिए कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। दैट मीन्स कि ये हमारा स्पीड हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कार 1 घंटा में 60 किलोमीटर चला, 1 आवर में 60 किलोमीटर चला। दैट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यानी कि ये आधा घंटा में, हाफ एन आवर में ये 110% 30 किलोमीटर चलेगा, तभी बोलेंगे कि ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। या फिर 50 मिनट में ये 15 किलोमीटर ही चलेगा, तब हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर ये 20 किलोमीटर चल दिया तो ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा फ्रेंड्स। और एक और बात कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड आप लोग भी कभी कभी सुने हो, या आप लोग भी कभी बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो या कार चलाते हो, आप लोग भी जानते होंगे कि धीरे धीरे यानी कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि हमारा कार का जो ऑडोमीटर है वो 20 के स्पीड पे ही रहेगा। उसमें कार के ऑडोमीटर में दिया रहता है 0, 20, 40, 60। तो ये जो हमारा नीडल है ऑडोमीटर का, ये 20 पे ही रहेगा एनी टाइम। जितना डिस्टेंस हम लोग कवर किए तब तक ये 20 पे ही रहेगा। दैट मीन्स कि हमारा यूनिफॉर्म स्पीड हो गया फ्रेंड्स। और इसको हम लोग मेजर करते हैं स्पीड को, इट इज measured by odometer।
इसको हम लोग ऑडोमीटर से फ्रेंड्स मेजर करते हैं, ऑडोमीटर से। तो ये हमारा स्पीड यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी फ्रेंड, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, अगर तक कोई बात नहीं है, नेक्स्ट हेडिंग डाल के रख लो वेलोसिटी, लेकिन आज हम उसे नहीं पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, गुस्सा ना मत, इसे हम लोग कल देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक को खत्म करो ताकि आपको भी क्लियर हो। आप तब तक क्या करो, आपके घर में कोई भी बुक है क्लास 9th मोशन का, फिजिक्स का, तो आप वहां से बुक उठा लो, और स्पीड तक मैंने बता दिया, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, एसचंद हो, एनसीईआरटी हो, पियर्सन हो, या कोई भी आपके स्कूल के बुक हो, आप उन सभी से स्पीड तक के क्वेश्चन को खत्म करके रखो, ताकि मैं अगले लेक्चर में वेलोसिटी या उसके एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, तब तक आप उसका क्वेश्चन करोगे, नहीं तो आपको पास बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। आप कोई भी बुक बनाओ, एनसीईआरटी उठा लो और एक बार स्पीड तक आप पढ़ लो, आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत ही अच्छा बताया, मेरे पास कमेंट भी आए थे पिछले लेक्चर का, सही है, आप लोग मन से पढ़ो, मैं सिलेबस का टेंशन मत लो, वे मेरा टेंशन है फ्रेंड्स, वे मैं एकदम टाइम टू पे खत्म कर देंगे। आपके एग्जाम से 2 मंथ पहले मैं सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा आपका। फिजिक्स और मैथ में पढ़ा रहा हूँ तो द एंड करके ही रहेंगे, और अच्छे लेवल पे, अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चन लेवल तक। चिंता मत करना फ्रेंड्स, जाते जाते गुड बाय, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।